पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो कंपटीशन के अंदर जा चुका था। कंपटीशन में 10,000 डिसेबल को हराना था, उसके बाद ही कंपटीशन जीता जा सकता है। लेकिन वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन को आखिरकार जीत लिया था। इस वजह से वो इनर सेट का एक डिसेबल बन जाता है। इनर सेट में आने के बाद ही उसको ये पता चला था कि यहाँ पर जितनी भी टेक्निक है उसमें से सबसे ज्यादा खास जो है वो सोल फ्लैग बनाने की है। और वांग को भी उस तरह का सोल फ्लैग चाहिए था, तो वो भी इस टेक्निक को सीखने के बारे में और जानकारी निकालना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उसको जगह भी अच्छी मिल चुकी थी जहां पर जाकर वो बहुत अच्छी तरह से अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। तो वो इनर सेट के ही अंदर अपनी कल्टीवेशन भी शुरू कर देता है और सोल फ्लैग बनाने के तरीके को भी सीखने लग गया था, ताकि अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द पूरी तरह से रिकवर कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों जो लड़कियां थी जो उस बंदे ने वांग के लिए छोड़ दिया था, वो दोनों एक छोटा सा घर बना लेते हैं उसी गुफा के बाहर जहाँ पर वांग रहता है। यहाँ पर रहने के बाद वो कह रहे थे कि हमने वांग की हेल्प की है उसको सोल फ्लैग का तरीका बताने में, तो इसके बदले वो हमें यहाँ पर रहने तो दे ही सकता है ना, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे और यहाँ पर टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि इस चीज से वांग को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम गुफा के आसपास का जो इलाका है उसको भी साफ सुथरेंगे, तो जितना साफ रहेगा वो और अच्छा लगेगा, उसको कोई परेशानी नहीं आने देंगे, बस वो हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दे दे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी लड़की कह रही थी कि तुम्हें पता है जब से मैंने बाहर के लोगों को ये बताया ना कि हमारा कनेक्शन वांग के साथ है, तो सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं, हमें और अच्छे अच्छे हाउस और कल्टीवेशन से जुड़ी चीजें दिया करते हैं जैसे कि पहले नहीं देते थे। हमारा इतना फायदा हुआ बस वांग के साथ अपना नाम जोड़ लेने की वजह से। लेकिन इस चीज की तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है कि अगर वांग को पता चला हमने उसका नाम लिया है और उसके नाम की वजह से हम यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करें, वो हमें नहीं छोड़ेगा, बहुत मारेगा वो हमें। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आसमान में बहुत ज्यादा बिजलियां गिरने लगती है और उस बिजली के अंदर से डोंग जियान नाम का एक बंदा पहुंच जाता है जो कि इनर सेट का एक डिसेबल है और कल्टीवेशन है नेट से सोल लेवल का अर्ली स्टेज। वो यहाँ पर वांग से ही मिलने के लिए आया था ताकि गुफा तोड़कर वो अंदर घुस सके। वो हर जगह को तोड़ने फोड़ने लग जाता है। ये देखकर वो दोनों जो लड़कियां थी वो भी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है कि ये तो हमें जान से मार डालेगा। वो जो डोंग जियान आया था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर ले रहा है और जैसे वो गुफा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था कि गुफा के अंदर से ही वांग एक स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल देता है। वो हैंड बाहर आते साथ ही ड्रैगन का गला दबा देता है। उसने इतना जोर से गला दबाया था कि ड्रैगन फटकर वहां पर खत्म ही हो जाता है। ये देखकर तो डोंग जियान की भी हालत खराब हो चुकी थी। वांग बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ गया। वो पूरे गुस्से के साथ धीरे धीरे करते हुए गुफा के बाहर निकल कर आ चुका था और बाहर आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक सोल बैनर बना देता है। ये फॉर्मेशन की तरह एक था और इसके अंदर करीब 1000 सोल मौजूद होती है। वांग ने यहाँ पर इस चीज को देखकर डोंग जियान जो कहता है वो कहता है कि मेरे पास भी ना तुम्हारी ही तरह सोल फ्लैग है, उसके अंदर भी 1000 सोल मौजूद है, मैं भी तो देखो कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। वांग कहता है कि अपना सोल फ्लैग मेरे हवाले कर दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना आगे तो समझ ही सकता है। तो डोंग जियान कहता है कि हिम्मत है तो आकर मुझसे छीन ले, मेरे पास भी तेरी जितनी पावर है तो मुझे नहीं हरा सकता। वो अपने सोल फ्लैग के अंदर से कई सारी सोल को बाहर निकालता है और सबको वांग की तरफ भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वांग ने यहाँ पर एक ही बार के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइड क्रिएट कर दिया था जिस वजह से जो 1000 सोल थी उस डोंग जियान के फ्लैग के अंदर सारी की सारी सोल उस वर्टेक्स के अंदर जाकर गायब हो जाती है। इस चीज को देखकर डोंग जियान एकदम तंग रह जाता है कि ये कैसा इसने वॉइड क्रिएट किया था, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैंने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि अचानक से वांग के पास ये 1000 सोल के पावरफुल जितना फॉर्मेशन आया तो आया कैसे। तो हम वही थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जब वांग गुफा के अंदर आया था और उसका मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट से हो गया था। जब वांग उससे फाइट कर रहा होता है तो वो उस बीस्ट को देखकर कहता है कि बीस्ट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। तो वांग उस बीस्ट को वापस उसी जगह पर वापस भेज देता है जिसके अंदर वो बीस्ट कैद था। उसके बाद वांग आसपास जितना भी और था उन सभी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सके। वांग अपनी जो ओरिजिनल सोल थी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की तरह आसपास जितना भी और था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वांग की जो ओरिजिनल सोल है उसको रिकवर करने के काम है। इस वजह से ओरिजिनल सोल धीरे धीरे करते हुए रिकवर होने लग गई थी। वो कहता है कि सोल तो रिकवर हो गई, अब बस बाकी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू करना, थोड़ी सी और पावर चाहिए, उसके बाद मैं इस चीज को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। इसके बाद वांग उसी जेड स्लिप को बाहर निकाल लेता है जो कि वो बंदा वांग को देकर भाग गया था और इसी के अंदर था वो 1000 सोल वाला जो फॉर्मेशन वांग ने बनाया था वो टेक्निक। इस टेक्निक को सीखना इतना आसान काम नहीं होने वाला था। इसको करने के लिए कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आसपास का जो बंदा है ना उतना कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए और अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस टेक्निक को सीखने में जान जाने तक का खतरा होता है। लेकिन वांग को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। इसी वजह से वांग के पास 1000 सोल वाला वो फॉर्मेशन है जिसके अंदर वॉर्टेक्स बनाते हुए उसने डोंग जियान की सारी सोल को खा गया। इस चीज को जानकर डोंग जियान जो था उसके पसीने छूट जाते हैं। वो हक्का बक्का रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, मुझे नहीं लगा था कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा। वो तुरंत ही यहाँ पर वांग को अपना वो जो सोल फ्लैग था गिफ्ट के तौर पर दे देता है कि सीनियर आप इसे रख लो और मेरी जान बख्श दो, मैं तो आपके कल्टीवेशन में आसपास भी नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे पंगा लेकर। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश लेकिन जैसे वो भाग रहा था वांग उससे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ। वो उससे कहता है कि मेरे पास ना एक ही जेट स्लिप था जिसकी मदद से मैंने टेक्निक को सीख लिया, लेकिन मुझे अब दूसरा वाला भी जेट स्लिप चाहिए। तो तुझे पता है कि मुझे दूसरा जेट स्लिप कहां मिल सकता है, बस मुझे उसकी लोकेशन बता। अब वो जेट स्लिप देना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मैं उसको हासिल कर लूंगा। तो डोंग जियान कहता है कि जिनशी नाम का एक बंदा है जो कि चूपू पीक के अंदर रहता है, वो पीक तुम्हें पास में ही मिल जाएगा, वहां जाओ और जिनशी से मिलो, उसके पास वो जेट स्लिप होगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वांग को जानकारी मिल गई थी तो वो डोंग जियान को वहां से जाने की परमिशन दे देता है कि तुम ठीक है जहाँ से जा सकते हो। वांग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मानना पड़ेगा जो टेक्निक मुझे जेट स्लिप के अंदर से मिली थी ना वो बड़ी कमाल की थी। अगर और भी तरह की मुझे जेट स्लिप मिल जाते हैं तो मैं सारी की सारी टेक्निक को कल्टीवेट कर लूंगा। वांग की नजर उन दोनों लड़कियों के ऊपर भी जाती है जिस वजह से वो गुस्सा हो गया था कि ये लोग मेरे इनका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो लड़कियां कुछ कह पाती है कुछ बता पाती इससे पहले ही उनके पास एक अजीब सा पंखुड़ी उड़कर आती है और जैसे वो उसको टच करते हैं वो लोग वहां पर बेहोश हो चुके थे, पूरी तरह से वो बेहोश हो जाते हैं। वांग को पता चल चुका था कि ये पंखुड़ी किसने भेजा है और कुछ ही टाइम के इंतजार के बाद वहां पर एक लड़की आने लग जाती है जिसने ही ये पंखुड़ी भेजा था। ये लड़की को योनी बल्कि लियोमी ही थी, वो वांग से मिलने के लिए आई हुई थी। आने के बाद सबसे पहले वो वांग को कांग्रेचुलेशन करती है ये 1000 सोल वाला फॉर्मेशन सीखने की वजह से। उसके बाद वो अपनी आंखों का जादू चलाते हुए वांग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक ही सेकंड में वांग उसके हिप्नोटाइज से बाहर निकल कर आ जाता
जाता है, उससे कहता है कि इस तरह की चीजें ना मुझ पे ना इस्तेमाल करो, वही बेहतर होगा। क्या कहने के लिए आए हो, सीधा सीधा कहो और उल्टा रास्ता नाप के निकल लो, मुझे बातें घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ल्यूमी कहती है कि अरे देखो तो वांग को गुस्सा आ गया, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे ही फायदे की चीज बताने के लिए आई हुई थी। तुम्हें पता है तुम ना बहुत बड़ी मुसीबत में हो, एक बहुत बड़ा खतरा है जो तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है, तो उसी के बारे में चेतावनी देने के लिए तुम्हें आई थी। तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि अगर तुमने ये सुजाकू कंट्री नहीं छोड़ा ना तो तुम मारे जाओगे। पता है रेड बटरफ्लाई के साथ क्या हुआ, उसको मार दिया गया। किसने मारा है? सुजाकू जो लॉर्ड है उसके ही डिसेबल ने। तुम्हारा भी नंबर कभी भी आ सकता है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये पूरा का पूरा सुजाकू प्लैनेट ही छोड़ देना चाहिए, तभी जाकर तुम्हारी जान बच सकती है। ये खतरा इतना बड़ा है कि वो तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ेगा। ये चीज सुनकर वांग समझ जाता है कि मेरा और रेड बटरफ्लाई का जो बैटल लड़ाया गया था वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि रेड बटरफ्लाई के पास पावर कितनी है। जब लोगों को पता चल गया कि रेड बटरफ्लाई अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जान ले ली गई, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। मैंने सोचा था कि रेड बटरफ्लाई इस तरह की सिचुएशन में फंसी हुई होगी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो लियोमी वांग से कहती कि वांग तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जल्दी चलो यहाँ से, तुम्हें ये सारी की सारी जगह छोड़कर जाना चाहिए। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें होते हुए कुछ नहीं देख सकती। वो यहाँ पर चेतावनी तो दे देती है कि वांग की जान खतरे में है, लेकिन ये नहीं बता दी कि वजह भी वही है। उसे ही तो सुजाकू लॉर्ड ने भेजा है वांग की कल्टीवेशन छीनने के लिए। वो बस यहाँ पर अलग अलग तरह के खेल खेल रही थी ताकि वांग उसके बातों में फंस जाए। इतना कहने के बाद वो उसे चली जाती है, ये दिखाने के लिए कि उसको वांग की फिक्र थी। अब उसको चेतावनी देकर चली गई। वांग कहता है कि ये मुझे बताकर तो सही चीज गई है, लेकिन जब भी ये मेरे आसपास होती है ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि कुछ गलत इरादे से ही मेरे पास आती है, बोलती कुछ और है लेकिन उसके पीछे बोलने का ना मतलब कुछ और ही होता है। मेरा रद्दी भर दिल नहीं चाहता कि मैं इसकी बातों पर भरोसा करूं। उसका जब भी मासूम सा चेहरा दिखता है ना उसके अंदर मुझे एक अजीब सी रूथलेसनेस दिखाई देती है, मतलब कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा रूथलेस है और बाहर मासूम सा चेहरा दिखाती है। इसने आने से पहले ही इन दोनों लड़कियों को पहले बेहोश कर दिया ताकि उसकी बताई हुई बात ये लोग यहाँ पर ना सुन ले। लेकिन मुझे इस चीज पे भी डाउट लगता है कि अगर वो मेरे साथ कुछ करना चाहती थी तो कुछ टाइम पहले तो मैं बिल्कुल भी रिकवर नहीं था, मैं तो बिल्कुल मामूली इंसान जैसा बन चुका था, पर तब भी उसने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। अब जाकर मेरी कल्टीवेशन जब रिकवर हो रही है तो क्या अब वो हमला करने की हिम्मत करेगी? नहीं, लगता नहीं कि उसका इंटेंशन गलत है, लेकिन सही वाली फीलिंग भी मुझे नहीं आती। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं ल्यूमी को लेकर, क्या मुझे उसकी बात सुननी चाहिए या फिर उसको नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद वांग जो था उन दोनों लड़कियों से कह रहा होता है कि ठीक है तुमने मेरा नाम लेकर खुद को बचाया है तो मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। इतना कहने के बाद वांग उन दोनों लड़कियों की जान बख्श देता है कि जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। इतना कहने के बाद वो वहां से जा चुका था और जाने के बाद वो दोबारा से उसी गुफा के अंदर आ जाता है ताकि यहाँ पर आगे की कल्टीवेशन को वो रिकवर कर सके। उसने फिर से अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना शुरू किया। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।